ग्रेटर आगरा के शिलान्यास से पहले भड़का किसान आक्रोश, मांगे नहीं मानी तो उतरने नहीं देंगे सीएम का हेलीकॉप्टर। ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट पर घमासान, किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, सरकार को खुली चेतावनी। ये विकास नहीं विनाश है, जमीन अधिग्रहण से नाराज किसानों का ऐलान, आर पार की लड़ाई शुरू। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के रैनकला में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित आगमन है, जहां वे ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के पहले ही पूरा क्षेत्र किसान आक्रोश की आग में तपने लगा है। रैनकला के गांव गढ़ी जगन्नाथ में आज सैकड़ों किसानों की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसमें माहौल बेहद भावुक और उग्र दिखाई दिया। खेत खलिहानों से जुड़े ये किसान अपने दर्द और गुस्से के साथ एकजुट होकर पहुंचे। बैठक के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने स्थिति की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर दिया। किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया गया है। जिस जमीन से उनके परिवारों का पेट पलता था, आज वही जमीन उनसे छीन ली गई, लेकिन बदले में उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला और न ही प्रशासन ने अपने वादे निभाए। किसानों की आंखों में आंसू और आवाज में दर्द साफ झलक दिख रहा था। किसान नेता विपिन यादव ने मंच से सरकार और प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, ये अब सिर्फ एक बैठक नहीं रही, ये हमारे हक की लड़ाई है। आज से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक कोई किसान यहाँ से नहीं हटेगा। उन्होंने आगे बेहद सख्त लहजे में कहा, अगर हमारी आवाज को अनसुना किया गया तो हम मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर इस पावन धरती पर उतरने नहीं देंगे। इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। प्रशासन के लिए यह एक सीधी चुनौती बन चुकी है। जहां सरकार इसे विकास का बड़ा कदम बता रही है, वहीं किसानों के लिए यह उनके अस्तित्व पर संकट बन चुका है। खेत उजड़ने का दर्द और भविष्य की अनिश्चितता ने किसानों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि अब वे आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस बढ़ते आक्रोश को कैसे संभालती है। भाई, मैं राजवी लवानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा। सर, यहाँ पे आज जो है आपने धरना दिया है, बैठक की है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे और क्यों? देखो जी, अभी तक जो रायपुर और रहनकला की जो 16 गांव की जो ज़मीन अधिग्रहण हुई थी 2009 से लेके 2014 से लेके तमाम ये आगे मामला बढ़ा, लेकिन कई पंचायतों ही कोई निर्णय नहीं लिया गया। और हमने सुनाई में आया है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल इसी ज़मीन पर उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। कोई नया कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उसका, तो यहाँ के किसानों को मालूम पड़ी। आनन फानन में एक आपात बैठक किसानों ने बुलाई है और ये निर्णय लिया जा रहा है कि भाई हमारी बात को सुन लिया जाए और हमारा हिसाब पहले कर दो, तब मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी, हमने अभी यहाँ पर जो संयुक्त रूप से जो घोषणा की है, इसमें जिलाधिकारी महोदय या कमिश्नर आयुक्त महोदय आगरा तत्काल प्रभाव से किसानों के बीच में आकर इनकी बात सुन लें, इनकी पंचायत कर दें, इनका बचा कुचा पैसा है वो दे दें। अन्यथा कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ये जो सामूहिक रूप से जो किसानों ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को हम सुनाना चाहते हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर किसी भी सूरत में कल गढ़ी जगन्नाथ में, गढ़ी रहनकला रायपुर की भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर जहां किसानों का नाश हो गया, सत्यानाश हो गया, इस भूमि पर किसी भी सूरत में हम इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। मैं आगरा मंडल से मंडल अध्यक्ष युवा विंग से विपिन यादव, भारतीय किसान यूनियन टिकट से। सर, आप यहाँ विरोध करने के लिए बैठे हैं? देखिए, विरोध तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार से 2015 से सरकार से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2023 में चौधरी राकेश टिकैत जी ने यहाँ आकर के पंचायत किया। उसमें सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करके गए कि तत्काल प्रभाव से किसानों को सर्किट रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए या इनकी ज़मीन वापस की जाए। लेकिन सरकार ने न तो कोई 4 गुने के नाम पे किसानों की आंखों में मिर्च झोंकने का काम किया, ये किसानों को गुमराह किया है। किसी भी प्रकार का कोई 4 गुना मुआवजा नहीं मिला। किसानों का ये कहना है कि सन 2014 में हमारी खतौनी से नाम हटाए थे, उस समय से हमें 15% ब्याज ला करके ही पैसा दे दिया जाए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सन 2014 में थीम पार्क में रहनकला मौजा में 24 लाख रुपए बीघा रोड से 100 मीटर अंदर दिया गया था और 44 लाख रुपए बीघा रोड पर दिया गया था। किसानों का यह भी कहना है कि जो पिछले समय हमें जो रेट का पैसा दिया गया है, उस पर किसानों को ब्याज, जो बैंक की जो ब्याज होती है 15%, उस हिसाब से पैसा दे दिया जाए, तब भी हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। पेड़ का पैसा दिया नहीं गया,
वार्षिकी का पैसा दिया नहीं गया और कृषि मजदूरी का कोई पैसा नहीं दिया गया। जो 10% जो विकसित भूमि होती है उसे दिया नहीं जा रहा है भूखंड। किसी भी प्रकार से हर तरीक़ा से किसानों को निचोड़ने का काम कर रहा है। वैसी किसान को निचला हो किसान की छाती पर कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर अपनी हेलीकॉप्टर से और इसका उद्घाटन करने के लिए जो आ रहे हैं, और हम लोगों ने ये ठाना है कि जब तक हम किसानों की समस्या का यहाँ के अधिकारी और यहाँ के मुख्यमंत्री समस्या का समाधान नहीं कर देंगे, तब तक हम किसी भी कीमत पे अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का किसी भी कीमत पे हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे।